गुड इवनिंग। अरे डार्लिंग, तुम आ गए? आई एम सो सॉरी, मैं ज़रा लेट हो गया मीटिंग की वजह से। हाय, मुझे फराद कहते हैं। हेलो, मेरा नाम कैन है। मैं एक पेंटर हूँ, थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन इंसान हूँ। बहुत भूख लग रही है मुझे। मंगवाती हूँ कुछ। वेटर, इधर आना प्लीज। यही वाला ऑर्डर एक और कर दीजिएगा प्लीज। Okay, मैम। लेकिन जरा जल्दी। सर, आप कुछ और पीना पसंद करेंगे? नो थैंक्स, बस यही सर्व कर दें। फराद, मुझे उम्मीद है कि तुम बैंकरप्ट नहीं हुए। सच कहूँ तो बैंक डूब नहीं रहा, मगर हालात इतने अच्छे भी नहीं हैं। सरमत करियाल का मसला अभी तक हल नहीं हुआ क्या? आई थिंक मेरे काम को आज भुला देते हैं। ये बताओ तुम्हारा ऑफिस कहाँ तक पहुँचा? हाँ, चल रहा है। अब थोड़ा ही काम बाकी है। आपा को तो बहुत पसंद आया, तुम देखोगे तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। सरमत करियाल के केस में किस किस्म का मसला है? जानती हो तुम इस बारे में? सरमत साहब ने मिस नैरन के लिए भिजवाई है। क्या हो रहा है यहाँ? ये सरमत करियाल के बारे में इतनी बातें क्यों की जा रही हैं? डार्लिंग, ये क्या? कहाँ है वो? कॉल करके बोला उन्होंने कि ये मिस नैरन को पहुंचा दूं। नैरन, ये क्या हो रहा है? उसने इतनी महंगी ड्रिंक तुमको क्यों भेजी? हाँ, मुझे भी नजर आ रहा है। आखिर इतनी महंगी ड्रिंक किसी ने क्यों ऑर्डर की? लगता है कुछ देर में वो आपके लिए फूल भी भिजवाएगा। ठीक कहा ना नैरन? अरे मुझे क्या पता, वो तो सिर्फ मेरी कंपनी का क्लाइंट है और कुछ नहीं। अजीब बात है। ये तो एक अलग बात है कि उसने मुझे नहीं पहचाना, मगर दुख की बात तो ये है कि उसने प्यार भी किया तो किससे, जिससे मैं नफरत करती हूँ, और वो ये समझता है कि मैं सरमत से मिलती रहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। वो सरमत है या बाबर, मैं तो ये भी नहीं जानती। हो सकता है ये फराद भी वो ना हो जिसे मैं जानती थी। गॉड, सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है। रुको एक सेकेंड, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ बाहर ना निकलना। क्या मतलब बाहर ना निकलूं? मुझे काम पे जाना है, देर हो जाएगी। अरे मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा बाप आया और ताला देखा दरवाजे पे तो बहुत गुस्सा होगा। ठहरो यहीं पे, मैं आती हूँ। क्या फिर कोई तावीज लेने जाना है आपको? बस कर दे अम्मी, बहुत हो गया। बाहर मत निकलना। इज़्ज़तन कहकर बस 1211 से 1220 में तेराब जोन के शहर सनौ पर कब्जा करके वहाँ अपनी हुकूमत बना ली और तिजारत भी शुरू कर दी। और वहाँ नानी। अरे तुम्हारा बाप घर पे है? नहीं, वो नहीं है, कल रात से वापस नहीं आए। चले नानी, अंदर चले। नहीं बैठ जाते हैं, तुम्हारी माँ तो घर पे होगी ना? नहीं नानी, वो बाहर गई है किसी काम से, शायद नजूमी के पास। नानी आप इधर रुक सकती हैं, कोच आने वाला है यहाँ पर, वो आता ही होगा। तुम देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अच्छा लगा ना? बहुत खूबसूरत लगोगी तुम ये पहन के। नानी, इसकी क्या जरूरत थी? बहुत प्यारी लग रही हो आज। बहुत शुक्रिया आपा। ऐसे ही रहा करो, रोज़ाना नहाया करो और शैम्पू बाकायदगी से यूज़ किया करो। अगर अच्छा देखोगी तो अच्छा महसूस भी करोगी। तुम बहुत जल्द सब सीख जाओगी, बिल्कुल इसकी तरह। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे भी अच्छे से बाल बना दूँगी। वो देखो नैरन, तुम जाओ। नैरन, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
क्लास में सब तुम्हारा पूछ रहे थे, क्या तुम यहाँ काम करती हो? तुम्हारे बाबा को गुस्सा आ गया होगा तभी स्कूल से निकाल के यहाँ लगा दिया तुमको। सीमा, हमें काम करने दो, ज्यादा परेशान मत करो। चलो शाबाश, अपने घर जाओ। जरा 1 मिनट रुकिएगा आपा। ओ, ये सब कपड़े तो तुमने मेरे पहने हुए हैं। दादी ने दिए होंगे, वही लाई थी मेरे लिए। इसे पहन पहन के थक चुकी थी मैं। अरे देखो, तुमने मेरे जूते भी पहने हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है, पहन लो। तुम्हारे पास कहाँ होगा अच्छा पहनने के लिए? बहरहाल इसे खास मौकों पे पहनना, रोज पहनोगी तो जल्दी खराब हो जाएंगे। नैरन, नैरन कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। अरे क्या हुआ अम्मा? क्यों इतनी चीखो पुकार मचाई हुई है? फिर इसकी माँ को कुछ हो गया है? हाँ। पागल! या अल्लाह, तू सुनने वाला, या अल्लाह दुआएं सुन, या अल्लाह रहम फरमा, मेरी दुआएं सुन, मुश्किल है तू रहम, या अल्लाह रहम, या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा, हम सब पे रहम फरमा। कोई फ़ायदा नहीं है अम्मी। अगर दुआ करने का कोई असर होता तो वो अब तक आ चुके होते। शायद मैं अब कभी भी फिट बॉलर नहीं बन पाऊँ। ऐसा क्यों सोचते हो तुम? ऐसा होता तो तुम्हारा बाबा कब का छोड़ के जा चुका होता हमें। काश मैं भी स्कूल जा सकूं दोबारा। अब तो उन्होंने घर से गायब रहना शुरू कर दिया है। सारा दिन और सारी रात कोच के इंतजार में रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं। तो रेस्टोरेंट वालों को चाहिए कि घुसने ही ना दे अंदर उनको। उनकी इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम्हारे बाबा को रोक सके। इसी बात पे तुम्हारे बाबा ने रेस्टोरेंट को आग लगाने की भी कोशिश की थी। वो तो तुम्हारे अंकल ने मामला हल चुप कराया। हो जाए अम्मी। अगर हमें जायदाद में से कुछ मिल जाता तो आज हमारा ये हाल ना होता। हम लोग इस झोपड़ी में पड़े हुए और वो लोग वहाँ पे अय्याशी करें। वाह क्या इंसाफ है। मैं रंजिश ही सही, रंजिश ही सही दिल को दुखाने तुम्हें क्या हुआ? लिए। तुम ठीक तो हो ना? मुझे छोड़ के जाने के लिए रेशम तुम पर कुर्बान में जान। मेरी आया रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? आओ मेरे साथ डांस करो। आज हम सब मिलकर एक साथ डांस करेंगे मेरे बच्चों। शाबाश मेरी बेटी शाबाश। मेरे ख्यालों पर छाई है एक सूरत मत वाली सी। मेरे ख्यालों पर शुरू हो जाओ। छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो यहीं कहीं, अता पता मालूम नहीं। को दीना, को दीना, रेशिम, रेशिम, या अल्लाह ये क्या हो गया?
सर, क्या क्या हो गया मेरे सर को? मेरा सर दुख रहा है। ये मेरे सर को क्या हो गया? कुछ बताओगे क्यों दुख रहा है सर? कल रात जब तुम घर पे आए थे तो गिर गए थे। लगता है कुछ ज्यादा ही पी ली थी मैंने कल। पागलों की तरह क्या देख रहे हो मेरी तरफ? कॉफी लाओ मेरे लिए। नैरेन, आपा काम पे गई है, मैं कॉफी बना देती हूँ। बना दो। ठीक है बाबा, मगर कॉफी तो घर में नहीं है। यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ आओ मेरे पास, इधर आओ। जब तुम्हें पता था कि कॉफी नहीं है तो कॉफी बनाने के लिए क्यों कहा था? बोलो। इधर आओ मेरे पास, अपनी आंटी के पास जाओ, जल्दी से चाय की पत्ती लेके आओ, जल्दी जाओ। बस रहने दो, नहीं पीनी मुझे तुम्हारी चाय भाई। मैं होटल जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। पागल बना रखा है सबने मिलकर। अगर कोई मेरा पूछे तो उसे वहीं भेज देना। शुक्र करो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, वरना वो तुम्हारी खाल उधेड़ देते। शुक्रिया अदा करो मेरा। मैं जा रही हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। रुको। अम्मी, आप मेरे बाल बना देंगी? बाबा, बाबा, हमें बुला रही है। क्या हुआ? क्या वो लोग घर पर आ गए? मुबारक हो ऋषभ। बहुत शुक्रिया। जब तुम अमीर हो जाओगे तो हमें और अपनी बीवी को मत भूल जाना। अरे अरे, आप लोग बाहर बैठे। अरे बच्ची, इनको अंदर नहीं बिठाया आप लोगों ने? खुश आमदीद। खुश आमदीद। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा था, लेकिन आपकी बेगम ने इशारा किया तो मैं यहाँ इंतजार करने लगा। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी भी क्या बात है? मैं तो यहीं 2 कदम के फासले पर था, आप आए मेरे पास इतनी दूर से चलकर। मुझे जमाल कहते हैं। मेरा नाम ऋषभ है। अरे अरे, हम यहाँ बाहर क्यों खड़े? अंदर चलिए, इत्मीनान से बात करते हैं। अरे देखो भाई, कोई खाने पीने का इंतजाम करो, इतने बड़े अजीम उस्ताद आए हैं, क्या सिर्फ चाय ही पिलाओगी? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। सैयदा, तुम फौरन स्कूल पहुंचो, बेल बजने वाली होगी बेटा। चलिए अंदर चलिए। मिस्टर ऋषभ, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। नैरीन पिछले 2 हफ्तों से स्कूल नहीं आ रही। नैरीन? क्या मतलब? मिस्टर ऋषभ, नैरीन हमारे स्कूल की सबसे अच्छी तालिबा है। इतने ज़हीन तालिब इल्म बहुत कम होते हैं। मुझे यकीन है कि उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। वो बहुत ही समझदार है, लेकिन आपने तो उसे स्कूल से हटाकर काम करने पर लगा दिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सब देखकर। मैं समझा वो कोच उस्ताद मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। देखिए मिस्टर ऋषभ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। स्कूल की इंतजामिया ने इसके तमाम अखराजात उठाने का फैसला किया है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप गर्मियों की छुट्टियों में इससे काम करवा सकते हैं। ये गलत होगा मगर। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। आप इतनी देर से न जाने क्या कुछ कहे चले जा रहे हैं। क्या आप फुटबॉल स्पोर्ट्स के कोच नहीं है? मैं तो ये समझता था कि आप मेहमत की काबिलियत के सिलसिले में आए यहाँ। नहीं, मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ। मुझे मेहमत से कोई उम्मीद नहीं है, वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। मगर नैरीन एक ज़हीन बच्ची है, आप समझें। अच्छा, तो ये बात थी। तुम सब मुझे क्या कर रहे हैं? मुझे क्या जरूरत? मिस्टर ऋषभ, प्लीज आप समझिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मिस्टर ऋषभ? क्या हो रहा है यहाँ पर? आप ठीक तो है ना? अरे मिस्टर जमाल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ ना पूछें आप मुझसे। ये अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे, मैं इसी सिलसिले में आया था। फिर न जाने अचानक इन्हें क्या हुआ, उठे और अपनी बेगम को मारना पीटना शुरू कर दिया। बड़ा पागल इंसान। अरे तुम्हें क्या लगता है ये गांव देहात है क्या? क्यों मारते हो इसको तुम? क्या औरत समझकर इस पर हाथ उठाते हो? क्या समझते अपने आपको? क्या समझते तुम अपने आपको? हैं? मेरे घर में आकर मुझे समझाओगे? मैं तो क्या हैसियत है तुम्हारी? बताओ। तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ मैं यहाँ मेहमद नामी बच्चे को ढूंढ रहा हूँ। मैं एक फुटबॉल टीम का कोच हूँ।
उफ खुदाए, मैंने क्या कर दिया? मैं किस कदर बदनसीब इंसान हूँ। मैं सच्चे दिल से माफी का तलबगार हूँ आप लोगों से। यकीन कीजिए, न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं अचानक बेबाक हो गया था, गुस्से में आ गया मैं। खैर छोड़े, आप खड़े क्यों हैं? बैठें। दरअसल ये हमारा घरेलू मामला है। हया, जाओ अपने भाई मेरी जान, चाय के लिए केतली रखो। इस वक्त चाय की बहुत तलब हो रही है। आइए सर, हम लोग यहाँ बैठते हैं। आइए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो और सुनाए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। पापा, हेडमास्टर घर आए हैं। भाग के जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं। अरे रुको, बोल तो छोड़ती जाओ। भाई, वो हमारे घर आए हैं। कोच निकाती, वो आपको बुला रहे हैं भाई। क्या तुम सच बोल रही हो? कोच निकाती और हेडमास्टर दोनों। भागो भाई, भागो। सच बात तो ये है, आपका बेटा एक बेहतरीन फुटबॉल का खिलाड़ी है। खुदा का अतिया है ये। टीम में शामिल होने के लिए अभी इसकी उम्र कम है, सलाहियत बहुत है इसमें और मेहनती भी है। 2-3 साल इसे ट्रेन होने में लगेंगे, मगर ये एक अच्छा खिलाड़ी बनेगा। हम इस पर मेहनत करेंगे और आप देख लेना, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी निकलेगा। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आपका कहने का मतलब ये है कि ये 3 साल तक कुछ नहीं कमा सकेगा? हाँ, सही है, ठीक समझा आपने। मगर बाद में वो कमाएगा। हमारे साथ ट्रेनिंग करके वो एक अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, इस्तांबुल में हमारी टीम बहुत मशहूर है। देखना, ये खूब नाम कमाएगा। बस आपको जरा सब्र से काम लेना होगा। बेशक आपकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे माली हालात अच्छे नहीं है। अगर ये 3 साल तक कुछ कमा ना सका तो हम लोग बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि आप मेहमत को अपनी टीम में शामिल करके कुछ मुआवजा शुरू कर दें? मेहमत एक बहादुर बच्चा है। अगर आप इसको अपनी टीम में शामिल कर लेंगे तो आपकी टीम यकीनन कामयाबी के झंडे गाड़ेगी और इस तरह माली तौर पर भी मुस्तहकम हो जाएंगे हम। ठीक है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, मगर इसके लिए एक मुआहदा करना होगा तुम्हें। जी, बहुत बेहतर। ये जो जमाल साहब हैं, हमारे बहुत मोहतरम हैं। इन्हें नाराज करना गोया मुझे नाराज करना है। अरे सर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? देखो, ये तुम्हारी बच्ची एक अच्छी स्टूडेंट है। स्कूल के प्रिंसिपल जमाल साहब खुद चलकर इसके लिए तुम्हारे घर आए हैं। बस तुम्हें आज ही से इसको स्कूल भेजना होगा। ओ खुदाया, ये भला किस किस्म का मुआहिदा है? बेटी स्कूल जाएगी, बेटा फुटबॉल खेलेगा। ये कैसा मुआहिदा है? ऐसा मुआहिदा नहीं चाहिए हमें। रुको, मेरी बात सुनो। ये लड़की कल से स्कूल जाएगी। अब इसके लिए परेशान मत हो तुम। गर्मियों की छुट्टियों में मैं इसे काम दिला दूंगा ताकि कुछ पैसे कमा सके ये। और तुम सालाना इम्तिहानों के खत्म होने के बाद तुम सीधी मेरे पास आओगी, ठीक है? आप परेशान ना हो, नरीन अब जरूर स्कूल आएगी और मुझे यकीन है कि पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में होने वाले मुकाबलों में भी ये कामयाबी हासिल करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे जा सकते हैं आप लोग। ऋषभ, मेहमद को कल क्लब ले आना तुम। कल चेयरमैन साहब आएंगे वहाँ पर। उनको और टीम के लड़कों को टैलेंट दिखाना है इसका। जी बिल्कुल ले आऊंगा, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। आइए आइए आइए। चलो कल मिलते हैं। मैं कल टाइम पर आ जाऊंगा। हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वैसे कितने बजे आ जाऊँ मैं कल? दोपहर तक। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। क्या मैं आपके हाथ चूम सकती हूँ बाबा? चूम लो बेटा। स्कूल जाएगी है? स्कूल में पढ़ेगी। बाबा नहीं करें, बाबा नहीं मारे उसको। आपकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बाबा प्लीज हट जाए। वो हमें कुछ भी नहीं देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे वो कुछ भी नहीं देंगे हमें इसकी वजह से। आप समझते क्यों नहीं है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया L into B। सर्कल का एरिया। ये क्या बड़बड़ करती जा रही है? वो पढ़ रही बाबा, उसने आपसे कुछ नहीं कहा। पता नहीं, समझ में नहीं आता किस पे चली गई है ये। अपने अलावा सबको बेवकूफ समझती है। तंग आ गया हूं मैं। जाओ चाय गरम करो। शाबाश मेहमत, शाबाश।
कौन है ये? ऑनलार किम? क्या उन्हें घर छोटा पड़ता है जो यहाँ स्टोर में मिल रहे हैं? कौन हो सकते हैं ये अंकल एडोगिन तो नहीं, ये तो कोई और है। क्या आंटी उमोहान अपने शौहर को धोखा दे रही हैं? मगर किसके साथ? क्या ये बाबर है? वो कहता था कि शहर की हर औरत के साथ उसका चक्कर है। बाबा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या वो बाबा ही है? Have a nice day, sir. Welcome, Miss Naren. Mr. फरात आपका इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो। बहुत अच्छा है तुम्हारा ऑफिस। ये ऑफिस शायद जल्दी मुझे छोड़ना पड़े। क्यों? तुम तो एक सक्सेसफुल बैंकर हो ना। तुम्हें बताना पड़ेगा वो कौन है। मुझे ढूंढना है उस आदमी को। मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बता सकती फरात। मैं जानता हूं कि तुम उसकी लॉयर नहीं हो। मुझे हैरानी है कि उस शख्स ने कैसे मनाया है तुमको। मैं उसकी लॉयर हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। और हमने ये मसला हल करना है। इतने बड़े इस्तांबुल में उसे कोई और नहीं बल्कि तुम ही मिली एक। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। वो तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, बस इतना चाहता है कि तुम उसको थोड़ा सा वक्त दे दो और कुछ नहीं। उनको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। उनको लगता है कि मैंने पैसे चुराए हैं। उसने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी पूरी टीम को बेवकूफ बनाया है। मुझे इस बात की वजाहत करनी है। तुमको मुझे बताना होगा कि वो कहां है। मैं नहीं बता सकती। मेरा यकीन करो, हम ये केस मिलकर सॉल्व कर सकते हैं फरात। 1 महीने में उसके पार्टनर्स उसे पैसे दे देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ पीना है? कुछ और मंगाऊं या कॉफी? मेहमत कैसा है? क्या कहा तुमने? मेहमत। तुम्हारा भाई कैसा है वो?
मुझे नहीं मालूम। तुम क्या समझी कि मैं तुम्हें पहचाना नहीं? ये सेक्रेटरी कहाँ चली गई अपनी सीट छोड़ के? नजर ही नहीं आ रही। ओह नैरन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो केस के सिलसिले में नैरन हमसे मिलने आई थी एक्चुअली। मैं उम्मीद करती हूँ फराद को इस मामले से जल्द छुटकारा मिले। इंशाल्लाह बहुत जल्द। ओह डार्लिंग, हमें देर हो रही है। माफ़ करना नैरन, मैंने तुम्हारी मीटिंग में मदाखलत की। ऑफिस के डिज़ाइनर्स आने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि फराद उनसे मिल लें और बात भी कर लें। सेक्रेटरी को बताया था कि जब वो आ जाएं तो हमें बता दें ताकि हम उनसे फ्रंट गेट ही पे मिल लें। आई एम श्योर वो बिल्कुल भूल गई होगी, बेवकूफ़ सी लगती है। आप लोग मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरा काम तो हो गया है। Why don't you make yourself comfortable? आराम से बैठे। Ötme